बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे किचन में बहुत ही ख़ास डिश बनने वाली है। ये ईद आ रही है और ईद स्पेशल है ये। तो वैसे तो मैंने बनाया है चिकन में, जो है मैं ये इसको बना रही हूँ। आप चाहें तो इसे बीफ में या लैम में, किसी के भी कीमे में आप इसको बना सकते हैं। मेरी जो है लिस्ट सामने जो स्क्रीन पे आपको मेरी लिस्ट नज़र आ रही होगी, इंग्रेडिएंट्स मैंने मेंशन कर दिए हैं। आपने वहाँ से स्क्रीनशॉट ले भी सकते हो आराम से, उसको बाद में रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। मैंने ले लिया था पूरी चिकन का कीमा, और इसमें जा रही है हरी मिर्च, लहसुन पेस्ट और प्याज, और साथ में जाएगा सूखा धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला और लाल मिर्च, नमक और काली मिर्च। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, चॉपर में डाल देने हैं सारे इंग्रेडिएंट्स, और इनको हमने अच्छे तरीके से जो है कीमे के साथ चॉप करना है, कि ताकि हमारा जो कीमा है ना बहुत ही फ़ाइन और बिल्कुल सॉफ्ट, और जो है ना वो मज़े का मसाला उसमें चला जाए। अब मैंने क्या किया, सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रही हूँ, और साथ में जो है मैं चिकन का कीमा ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो बीफ और मटन में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको चिकन में बना रही हूँ, ठीक है। आप कभी इंस्टेंट भी बनाना हो तो ये बड़ी जल्दी बनता है, तो आप इसको चिकन में भी बना सकते हैं। अब जी ये चॉपर में मैं इसको चॉप कर रही हूँ, और ताकि अच्छे तरीके से जो है कीमे के साथ मसाले जो हैं वो मिक्स हो जाए। और अब मैंने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से चॉप करने के बाद आपने क्या करना है कि इसको बिल्कुल मसाला जो है ना वो कीमे के साथ मैश हो जाए, और इसके बाद हमने इस कीमे को हाथ की मदद से अच्छे तरीके से इस चॉपर से निकाल के हल्का सा मिक्स कर लेना है। और उसके बाद आपने ये देखिए कितना फ़ाइन है, मैं आपको दिखा रही हूँ। और इसके बाद हमने मिला लेने हैं इसके बॉल्स, और हमने इनको कोफ्ते की शक्ल दे देनी है। जितना छोटा कोफ्ता रेडी होगा ना, उतना ही खूबसूरत भी लगेगा और उतना खाने में भी मज़ा आएगा। तो मैंने क्या किया था, ये देखिए कोफ्ते बिल्कुल जो है मैंने छोटे साइज़ के रेडी कर लिए हैं मैं। अब मैंने क्या करना है, पैन में ऑयल गरम कर लेना है, और उसके बाद मैंने इन कोफ्तास को जो है ना शैलो फ्राई करना है। तो इसके ये पूरा अच्छे तरीके से इक्वली अच्छे तरीके से फ्राई करना है, कि ताकि ये ना इसका कलर चेंज हो जाए और ये गोल्डन कलर के हो जाएंगे। और उसके बाद फ्राई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप ये करेंगे कि हमने जो है ना इसको निकाल लेना एक बाउल में। अभी हमने इसको डालना नहीं है, इंग्रेडिएंट्स में मिक्स नहीं करना। अभी स्टेप नंबर 2 हमारा बाकी है, तो हमने जस्ट इसको जो है वो शैलो फ्राई करके निकाल लिया है। अब चलते हैं अपने स्टेप नंबर 2 की तरफ। ये देखिए ये कोफ्तास जो फ्राई किए हुए हैं, ये अलग प्रोसेस है, और नेक्स्ट स्टेप हम योगर्ट वाला करेंगे। तो हमने क्या करना है, मेरे पास योगर्ट है, मैदा है, नमक है, लेमन जूस है और हरी मिर्च है। सब फ्लेवर इसी से आएगा, और मेरी लिस्ट पर आपको सारे इंग्रेडिएंट्स इसके भी नज़र आ रहे होंगे, तो आप वहाँ से जो है क्वांटिटी मेंशन कर दी है मैंने। और इसमें जाएगा थोड़ा सा पानी। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने जो है योगर्ट को अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है, और इसकी अच्छे तरीके से जो है ना वो हमने फ़ाइन जो है ना स्मूथ योगर्ट कर लेनी है। इसके बाद मैं क्या कर रही हूँ कि ये देखें योगर्ट को कर रही हूँ ब्लेंड, ताकि इसमें सारे लम्प्स जो हैं वो निकल जाएं, और साथ में जो है ये बिल्कुल फ़ाइन जो है ना वो जिस तरह हम कड़ी के लिए करते हैं ऐसा ही प्रोसेस है इसका। अब इसमें मैंने मैदा ऐड कर दी है, और मैदे को भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, कि ताकि कोई भी लम्प्स ना रहें, और बहुत ही फ़ाइन और स्मूथ जो है वो योगर्ट रेडी हो। तो चलें जी, ये इसका प्रोसेस हो रहा है, मैं आपके सामने इसको ब्लेंड कर रही हूँ, और इसके साथ ही हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसके बाद जब हम करेंगे इसका कुकिंग वाला प्रोसेस, तो हमने क्या करना है, मैंने ले ली कढ़ाई, और उसमें ये सारा जो है मैंने योगर्ट ऐड कर दिया, और इसको अब कंटिन्यू मैंने जो है ना इसको कुक करना है। और आपने जो स्पून है वो निकालना नहीं है जिसमें आप कुकिंग कर रहे हैं, आपका बिल्कुल कंटिन्यू कांस्टेंट आपने चम्मच चलाते रहना है, कि ताकि कोई लम्स वगैरह ना हो। अब मैंने इसमें लेमन जूस ऐड कर दिया, और अब मैं इसको मिक्स करूँगी, और अब मैंने इसको कंटिन्यू इसको कुक करना है, कि ताकि अच्छे तरीके से जो है ना योगर्ट थिक हो जाए, और ये जो है कड़ी की शेप आना शुरू हो जाए। तो ये देखें जी, कुकिंग का प्रोसेस रेडी है, और ये कंटिन्यू कुक हो रहा है, और साथ साथ मैं आपको दिखाती जाऊंगी। अब मैंने इसमें ऐड किया है नमक, और साथ में इसमें मैंने ऐड कर दी है हरी मिर्च। जो हरी मिर्च है ना इसका फ्लेवर, अब जो भी स्पाइस आपको नज़र फील होंगे खाने में, वो जो है वो इसी हरी मिर्च की वजह से। मेरी थोड़ी सी तीखी थी, तो मेरा ख्याल है इतनी इनफ थी। आपके पास जो भी है ना, आपने उतनी स्पाइस तेज़ डाल देनी है। और उसके बाद मैंने इसमें ये
जो फ्राई किए हुए कोफ्ता है ना वो इसके अंदर डाल देना। ये हल्का सा थिक हुआ है। अब मैंने इसको कवर करके ना हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देना है, ताकि आराम से जो है ना कोफ्ता पकता रहे। अब ये देखिए योगर्ट जो है ना वो थिक हो गई थी, और मैंने इसमें हल्का सा पानी और मज़ीद ऐड किया है कि ताकि अच्छे तरीके से जो कोफ्ते के मसालों का जो हल्का हल्का योगर्ट में फ़्लेवर आएगा, और वो उसी के साथ बहुत अच्छा फ़्लेवर इंशाल्लाह इन्हेंस होगा। ये अपने कुक हो रहा है। मैं स्टेप नंबर 2 ये कर लेती हूँ कि हम बना लेते हैं इसके साथ राइस। तो मैंने क्या किया था, बॉयल पानी पहले कर लिया था और भीगे हुए राइस डाल दिए थे। मैं बासमती राइस ऐड कर रही हूँ, आपके पास जो है आप वो ऐड कर सकते हैं। सेला खाते हैं तो वो खा लें, नहीं तो ये बासमती में भी बहुत मज़े के बनते हैं। अच्छा, चावल जो हो रहे हैं वो बॉयल हो रहे हैं। स्टेप नंबर 2 की तरफ जाते हैं। वो ये करना है कि थोड़ी सी मैंने ली थी सवैयाँ, और जो है इनको हमने कर लेना हल्का सा शैलो फ्राई, क्योंकि सवैयों को अगर मैं ऐसे पानी में डालती तो उसका स्मेल और उसका फ्लेवर चेंज हो जाता, मे बी वो ज़्यादा मैश हो जाती। लेकिन ये ऐसे ही है, जो तुर्किश लोग हैं या अरब्स के लोग हैं वो इसी तरीके से राइस बनाते हैं। मैंने हल्के से इसको शैलो फ्राई किया सवैयों को, और उसके बाद जो है जब देखूँगी कि हल्का गोल्डन हो चुका है, तो हमने जहाँ पर चावल बॉयल हो रहे हैं हमारे थोड़े से कुक हो चुके हैं, तो उसके साथ मैंने ये सवैयाँ ऐड कर देनी है, और अब इनको इकट्ठा जो है बॉयल होने देना है कि ताकि अच्छे तरीके से ये कुक हो सके। इसके बाद स्टेप नंबर जो है, नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम जा रहे हैं। मैंने ये किया था, अब ये मैं बनाने लगी हूँ बघार। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले जो है ना थोड़ा सा ले लिया था बटर, घी जो भी आपके पास है, उसमें मैंने ये जो है बादाम और काजू जो भी आपके पास है ये इसी से आता है। और इसके बाद जब मैंने इसको हल्का शैलो फ्राई कर लिया, इसमें मैंने बिल्कुल 1 टीस्पून मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च है, आपके पास जौन सी भी मिर्च हो आप वो ऐड कर सकते हैं। और मैंने इस कढ़ी के ऊपर जस्ट इसका बघार दे दिया, और ये देखें वो रेडी हो चुकी है, हमारी जो कढ़ी है वो रेडी हो चुकी है। और राइस को मैंने ड्रेन कर लिया था, और हमारे जो राइस जो है सिंपल राइस है, और वो मैंने सर्व कर दी है। आई होप सो आपको मेरी डिश पसंद आई होगी। मेरी बहुत ज़्यादा कोशिश होती है कि मैं आपके साथ जो है नई से नई रेसिपी और नई से नई जो चीज़ें आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाऊँ। मुझे अच्छा लगता है कि जब पाकिस्तान में वही वाली डिशेस मैं आप लोगों को बाहर अरेबिक्स या बाहर की कंट्रीज़ की जो डिशेस हैं, कॉन्टिनेंटल डिशेस भी कहा जा सकता है, वो सब जब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि ताकि आप लोगों को भी इसके बारे में पता हो और आप खुद भी बना सकें। तो ये मेरी प्लेट थी, और जो मैं आपको इस तरह दिखा रही हूँ। बाकी मैं इंशाल्लाह जो है आपके साथ नई डिशेस शेयर करती रहूँगी। दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, एक दूसरे को हमेशा दुआओं में याद रखा करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।